नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं आंखों देखी न्यूज़। हमारे दर्शकों ने जो सवाल किया है, जो डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ में एलोपैथिक दवाई डॉक्टर विजय राघवन सर क्यों बंद कर देते हैं। तो इनका मानना है कि वो दवाई चलने से पेशेंट को काफ़ी परेशानी होती है। तो यही इन सब बातों को लेकर अब हम उनसे मुखातिब होते हैं और जानते हैं कि एलोपैथिक में डायबिटीज़ दवा क्यों बंद कर दी जाती है। जी सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हमारे एक दर्शक ने ये सवाल किया है कि डायबिटीज़ में एलोपैथिक दवा आप क्यों बंद कर देते हैं। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने ऐसी पहल की और लोगों को एजुकेट करने के लिए आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। डायबिटीज़ के मामले में या और बाकी हेल्थ चैनल के मामले में मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके तरफ से ये पहल की गई। और आपका जो प्रश्न है कि डायबिटीज़ की दवाई, तो डायबिटीज़ की दवाई आप हर एक जो डायबिटीज़ का मरीज है उसको पता है कि डायबिटीज़ की क्या दवा होती है। डायबिटीज़ की 2-3 दवा होती है, एक गिलिमेप्राइड, एक मेटफॉर्मिन, एक सीताग्लिप्टिन और 1-2 ठो और दवाई है गिलिफ्लोजिन या इस टाइप का, और इसके बाद इंसुलिन। यही 4-5 दवाई है जो कि डायबिटीज़ के मरीज खाते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सभी दवाई, जो भी दवाई मैंने बताया, ये सभी दवाई शरीर के अंदर इंसुलिन की मात्रा बढ़ाते हैं और ये दवाई एक्चुअली में टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए इफेक्टिव हो सकता है क्योंकि उस डायबिटीज़ में इंसुलिन की मात्रा कम रहती है। लेकिन 99% लोग जिनके शरीर में ऑलरेडी इंसुलिन की मात्रा बढ़ी हुई है वो उस दवा को खा रहे हैं। आज के डेट में जो 99% लोग जो दवा खा रहे हैं वो कौन से डायबिटीज की दवा खा रहे हैं? वो सभी टाइप 1 डायबिटीज की दवा खा रहे हैं। उसका सारा ट्रीटमेंट टाइप 1 डायबिटीज का है, लेकिन वो सफर कर रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज से। टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज में क्या फर्क है वो समझ लीजिए पहले। टाइप 1 डायबिटीज बच्चों में होता है, इसमें इंसुलिन की कमी रहती है। यह ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि एलोपैथिक के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ये कोई नेचुरोपैथी आयुर्वेदिक बात नहीं हो रहा है, ये टोटली एलोपैथिक के विज्ञान में जो लिखा हुआ है वही बात मैं कर रहा हूँ। तो ये टाइप 1 समझ गए। टाइप 2 डायबिटीज मोटा होता है, 40 साल के बाद होता है। इसमें इंसुलिन की मात्रा बॉडी में पहले से ज्यादा रहती है और आदमी को इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है। कहने का सेंस है इंसुलिन की मात्रा इंसुलिन ही इस बीमारी का कारण है। इंसुलिन की मात्रा बढ़ने से ही ये बीमारी होती है। तो अब और इंसुलिन की मात्रा बढ़ाएंगे आप किसी भी तरह से तो बीमारी और बढ़ेगा कि घटेगा? तो वही हो रहा है, बीमारी बढ़ रहा है और डायबिटीज कभी किसी का ठीक नहीं हो रहा है, ना ही कंट्रोल हो रहा है। इसीलिए दवाई हम बंद करते हैं इस चिकित्सा में। ये मेटाबॉलिक चिकित्सा का मतलब ये नहीं, ये एलोपैथिक के हिसाब से भी वो दवाई जो वो लिखा जा रहा है साइंटिफिकली गलत है और इसी वजह से उस दवाई को हम बंद करते हैं। और भी मेरे जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं पूरे इंडिया में जो कि एलोपैथिक दवा को बिल्कुल बंद करते हैं। पूरे वर्ल्ड वाइड ये सभी दवाई गलत साबित हो चुका है और प्लस सबको पता है ये बात। ऐसा नहीं है कि एलोपैथिक डॉक्टर को, डायबिटोलॉजिस्ट को नहीं मालूम है जी। ये सभी को पता है कि ये दवाई जो इंसुलिन की मात्रा बॉडी में बढ़ाते हैं वही किडनी फेल करते हैं, उसी से कैंसर होता है, उसी से सारा रोग होता है। अच्छा, ये डायबिटीज में इंसुलिन का क्या रोल है? जो अभी देखा जा रहा है कि डायबिटीज अगर मेडिसिन खाने से कंट्रोल नहीं होता है तो देखा जाता है कि प्राय कि इंसुलिन का डोज बढ़ा दिया जाता है, पहले थोड़ा बहुत फिर ज़्यादा। इसमें क्या मतलब इंसुलिन का क्या रोल है? देखिए, अभी जैसे मैंने आपसे बात की, डायबिटीज 2 तरह का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन की कमी रहती है, उसमें इंसुलिन दिया जाता है। लेकिन ये जितने भी मरीज आप देख रहे हैं 99% मरीज, ये सभी टाइप 2 डायबिटीज के मरीज हैं, उसके बॉडी में इंसुलिन की कमी है ही नहीं। इंसुलिन फिर क्यों दे रहे हैं, इंसुलिन देने से क्या फायदा होगा ये तो भगवान जानता होगा, वही डॉक्टर जाने, पेशेंट जाने। लेकिन मैंने देखा है, आप भी तो जानते होंगे कि इंसुलिन देने से आखिर क्या होता है। इंसुलिन देने से आखिर में उसकी किडनी फेल हो जाती है, उसको मल्टीपल ऑर्गन फेल हो जाता है, उसको आंख में रेटिनोपैथी आ जाता है इंसुलिन से। देखिए इंसुलिन, ये बात तो वो डॉक्टर भी जानते होंगे
डॉक्टर भी जो इंसुलिन का डोज उनको दे रहे हैं तो उनको भी मालूम होगा ना कि ये जो हम इंसुलिन दे रहे हैं इस पेशेंट को तो आगे चल के इसका किडनी फेल होगा, हार्ट अटैक हो सकता है, मतलब कोई भी ऑर्गन फेल होने के बाद उसकी मौत हो सकती है। ये तो उनको मालूम होगा, फिर ऐसा क्यों करते हैं वो? देखिए, वो डॉक्टर को ये बात बिल्कुल भी मालूम होगा, क्योंकि ये बात बुक्स में लिखी हुई है, रिसर्च में है, सारा साइंटिफिक जर्नल्स में है, और लाखों लोग मर चुके हैं। इंसुलिन ले लेके किडनी फेल होता है, ये सबको पता है, ये रिसर्च में है जी। और ये बात हर एक डॉक्टर को पता है, क्योंकि ये बात सिर्फ मुझे पता है ऐसी बात नहीं है, ये बात सबको पता है और सब जगह नॉलेज में है। लेकिन वो डॉक्टर क्यों लिखते हैं? मेरे हिसाब से डॉक्टर में कहीं ना कहीं क्या होता है कि शुरुआत में मान लीजिए कोई आदमी 25 साल से सेम इलाज कर रहा है, इंसुलिन लिख रहा है, लिखते लिखते उसको आदत सी हो जाती है और फिर वो लिखता रहता है, उसको पता नहीं चलता कि वो क्यों लिख रहा है। ऐसा ये भी हो सकता है, चाहे पेशेंट का जान जाए या बचे, उसको कोई मतलब नहीं है। पेशेंट क्या, डॉक्टर खुद मर जा रहा है, डॉक्टर की भी जान जा रही है। मैं थोड़ा अपने आप को करेक्ट करना चाहूँगा कि जो भी लोग इंसुलिन का इस्तेमाल लिखते हैं, जो भी डॉक्टर, उन सभी को भी डायबिटीज है, वो सभी डायबिटीज से सफ़र कर रहे हैं ऑलरेडी। सभी डॉक्टर जो खुद आपको इंसुलिन लिख रहे हैं या ये सब दवाई लिख रहे हैं, वो खुद भी वही दवा खा रहे हैं। तो इसका मेरा कहना है इसमें कि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स में विज्ञान के प्रति कोई सेंसिटिविटी नहीं है। ये बहुत हैरानी की बात है कि डॉक्टर खुद ही अपने खिलाफ साजिश कर रहा है, अपने पेशेंट के खिलाफ साजिश कर रहा है। ये बुक्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जैसे ही आपका कोई ऑर्गन फेल हो जाए या ऑर्गन फेल्योर की शुरुआत हो जाए तो आपको सारे डायबिटीज के दवा को बंद करना है, इवन ग्लिमिप्राइड, मेटफॉर्मिन, सब सारा दवाई, क्योंकि ये सभी दवाई आपको और जल्दी से फास्ट स्पीड में किडनी फेल करेगा, रेटिनोपैथी करेगा, ये सब बीमारी करेगा। मतलब शिक्षा चिकित्सा के जगत में परिवर्तन करने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, और प्लस करते करते उनकी आदत हो गई है, इसलिए वो कर रहे हैं, इसलिए वो करते हैं। क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे सीनियर हैं, मैं उनको रेस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए मुझसे जो भी कभी कभी अब सब कुछ बात निकल जाती है जो उनको मेरी ये वीडियो देख के बुरा लग सकता है, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं ऑलवेज कहूँगा, जो भी डॉक्टर हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, आप लिटरेचर को पढ़ें, रिसर्च को पढ़ें, और रिसर्च में जो लिखा हुआ है वो यदि आप करेंगे या खुद भी आप यदि रिसर्च करेंगे तो समाज का और पेशेंट का बेहतर ज़्यादा भला कर पाएंगे। और ऐसे ही रैट रेस में चलना, अंधा हो जाना, बिल्कुल ये गलत बात है। इससे लोगों का बहुत हानि हुआ है और डॉक्टर्स का भी काफ़ी प्रतिष्ठा गिरी है, और डॉक्टर की भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, डॉक्टर का भी किडनी फेल होता है, डॉक्टर का भी घर द्वार बिक जाता है इलाज के चक्कर में। तो ये तभी इसलिए हो रहा है क्योंकि डॉक्टर्स रिसर्च को नहीं पढ़ते हैं और पुराना 100 साल पुराना ही इलाज को अभी भी चला रहे हैं। इस चीज़ को बदलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारे चैनल पे जो ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसका मकसद है जो आम लोग हैं उनको ये ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। आपके दिमाग में कोई सवाल है, आप अगर कोई सवाल करना चाहते हैं कि हाँ हमें ये बीमारी है, तो आप हमारे आंखों देखी न्यूज़ चैनल पे बने रहें और कमेंट में लिखें कि हाँ हमें ये परेशानी है। हम अगले वीडियो में इस आपके सवाल का जवाब देंगे। और हमारा ये प्रोग्राम देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आंखों देखी न्यूज़, मोहम्मद हफीज़, पूर्णिया।